और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। एनसीपी के सीनियर लीडर मजीद मेमन ने पाकिस्तान पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ताकत उनसे बहुत ज़्यादा है। अगर हिंदुस्तान से लड़ाई छेड़ना ही चाहते हैं तो इसके नताइज से भी वाकिफ रहना चाहिए। हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों का या किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी शख्सियत का अगर कोई ऐसा बयान आता है, यहाँ तक के वज़ीर आज़म का भी, कि हम जंग के लिए तैयार हैं या हम अक्टूबर नवंबर में जंग छेड़ने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत एक आप उनके मुकाबले में बहुत मजबूत और बड़ा मुल्क है और भारत की ताकत उनसे कहीं गुना ज़्यादा है। आज अगर आप भारत से लड़ाई छेड़ना चाहते हैं तो आपको अब उसके नतीजे का भी अंदाज़ा होना चाहिए। भारत एक मुल्क महात्मा गांधी जैसे, गौतम बुद्ध जैसे उसूलों का, एक अहिंसा के उसूलों पर चलने वाला मुल्क, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करे या हम पर कोई नाजायज़ टिप्पणी करे या कोई हमारे साथ छेड़ करे और जंग का दावा करे, तो ऐसी सूरत में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। बेस्ट के मुलाजमीन ने बुध के रोज गैर मुइन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि इंतजामिया के साथ उनकी बातचीत के दौरान नई उजरतों के हल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुलाजमीन अगले कुछ रोज तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, जिसके बाद वो इस मामले पर कोई फैसला करेंगे। मंगल के रोज शिवसेना के रहनुमाओं और मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीण प्रदेशी और बेस्ट के जनरल मैनेजर सुरेंद्र कुमार बगडी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि बेस्ट मजदूर यूनियन के कुछ मुतालबात हैं जिनको अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है। उनका मुतालबा है कि उनकी देरी न मांगों को जल्द पूरा किया जाए। बेस्ट के मजदूर जनवरी में भी 9 दिनों की हड़ताल कर चुके हैं, जिसके तहत एक नया उजरत मुआहदा 2016 से ज़ेर इल्तवा है। हमारी प्रमुख मांगों में हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। बीएसटी का बजट महानगर पालिका के ए बजट में मर्ज होना चाहिए और दिवाली का बोनस जितना महानगर पालिका के कर्मचारी को मिलता है उतना ही हमको मिलना चाहिए। कुछ प्रमुख मांगे हैं हमारी और इसी को लेकर ये अनशन चालू है। मातोश्री के बैठक में हमें से कोई भी नहीं था। मैंने जैसे कहा वो उनकी घर की बैठक थी, वो कोई ऑफिशियल बैठक थी नहीं। अब के लिए तो अनशन जारी रहेगा और आगे की दिशा वक्त आने पर कामगार तय करेंगे। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम को 145 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। इस सिलसिले में मुंबई में मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में अंजुमन इस्लाम का 145वां यौम तासीस बड़े ही तुस्को एहतमाम से मनाया गया और एक वीडियो मैसेज के जरिए फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन ने भी अंजुमन की खिदमात का एतराफ़ किया और रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने अंजुमन इस्लाम की तालीमी खिदमात को मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काबिले फ़ख्र करार दिया। खास रिपोर्ट। जनाब कमरुद्दीन तैयब तंजीम की बुनियाद इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई। मुंबई का मारूफ तालीमी इदारा अंजुमन इस्लाम का क़याम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम से 1 साल कबल अमल में आया था। आज इस मायानाज़ तालीमी इदारे ने 145 साल का तवील और कामयाब अरसा मुकम्मल कर लिया है। मुंबई के शान मखानंद हॉल में मुनक़्क़िदा एक शानदार तकरीब में महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव ने अंजुमन इस्लाम की तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए अंजुमन को काबिल फ़ख्र बताया। Mumbai is proud of Anjuman, Maharashtra is proud of Anjuman, and all of us are proud of Anjuman. The Anjuman is fortunate to have Dr. Zahir Khazi as its president. I am pleased to note that under his guidance, Anjuman has plans to create a medical college, college for pure sciences, nursing college, sports academy, and so on. I congratulate the President and other council members for leading the Anjuman institutions on the path of a glorious future. अंजुमन इस्लाम से फिल्म अदाकार दिलीप कुमार, क्रिकेटर सलीम दुरानी, महाराष्ट्र के वज़ीर आला अब्दुर्रहमान अंतुले जैसी कई अहम शख्सियात ने तालीम हासिल की है। इस इदारे से
फिल्म अदाकार कादर खान भी वाबस्ता रहे। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने भी एक वीडियो मैसेज के जरिए अंजुमन इस्लाम की खिदमत का एतराफ किया। The Anjuman Islam has been involved on a very large scale by imparting secular, educational, social morals through their teachings. It has had a long and renowned history from the year of its establishment in 1874 towards the freedom struggle of the country, philanthropists, social activists, all of them. Your prestigious library, the Karimi Library, comprises of hundreds of books and scripts in various languages. This is a most honored treasure. अंजुमन इस्लाम का क़याम 1874 में बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले मुस्लिम जज बदरुद्दीन तैयब जी और दीगर अहम मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और रहनुमाओं के जरिए अमल में आया था। फिलहाल अंजुमन इस्लाम के ज़रिए एहतमाम 97 तालीमी इदारे चलते हैं और इन इदारों में 1 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। One of them was the president of Anjuman, the other vice president. Mr. Maulidan Harris was in jail in Everwada, Pune jail during freedom struggle. Mr. Mustafa Baki was also in jail during freedom struggle. And there are many of them who participated. So it's an institution of the ones who were in the forefront in the freedom of struggle of India. And today that legacy we are carrying forward. The first school at VT was started with merely 120 students. मुंबई शहर का इतिहास, the history of Mumbai and Anjuman Islam, you cannot part with. It goes together. तो स्वतंत्रता का इतिहास भी बोलती है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भी बताती है और शहर के बारे में भी अपने आप में वो बताती है। ऐसी इंस्टीट्यूट है अंजुमन इस्लाम। अनोखापन जैसे मैंने सोचा, बहुत 145 साल हुआ, इसके कारण तो है ही, लेकिन ऐसी इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आज 97 कैंपसेस या इंस्टीट्यूशंस में 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाती है। ये अपने आप में इस देश का रिकॉर्ड हो सकता है कितना। अंजुमन इस्लाम ने रोज़ अव्वल से ही अपने सेकुलर किरदार का मुजाहरा किया और गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया है। अंजुमन बहुत जल्द मेडिसिन और दीगर जदीद कोर्सेज को भी शुरू करने जा रहा है। अंजुमन इस्लाम की 145वीं यौम तासीस के मौके पर अंजुमन के नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। हज 2019 की तकमील के बाद हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला जारी है। हज के दौरान मरकजी हज कमेटी से रवाना होने वाले 96 हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम की सरजमीन मुक़द्दस पर अमवात भी हुई हैं, जबकि सरजमीन मुक़द्दस पर 5 बच्चों की पैदाइश भी हुई है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम की फरीज़ा हज की तकमील और पैदाइश और अमवात के मुतालिक मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान से ख़ास बातचीत की है। वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा हुज्जाज कराम हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मरकज़ी हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान साहब से कि इनकी क्या राय है हज के इंतज़ामात के बारे में। हज के इंतज़ामात जो है वो किस तरह से हुए और जिस तरह से माना जाता है कि मतलब अमवात की खबरें भी आ रही थी हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सरज़मीन मुक़द्दस पर, तो उसकी तफसीलात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हज काफ़ी अच्छा रहा और अल्लाह के फजल करम से कोई हादिसा नहीं हुआ और बजाय उसके अरफात में, मीना में और मुज़दलिफ़ा में माहौल काफ़ी गर्मी के बावजूद ठंडा रहा। अरफात में तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई। शुरू में थोड़ी सी बारिश की वजह से लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ, लेकिन काफ़ी 3 बजे से लेके शाम मगरिब तक का जो वक्त था, जो हाजी साहिबान दुआ मांग रहे थे, उसमें काफ़ी राहत हुई और एक ठंडा हवाएं और ठंडा माहौल वहाँ हो चुका था। एक बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हज पूरा हुआ है। इसमें इंतज़ामात पूरे थे और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। जो नेचुरल डेथ होती है वही तकरीबन हुई, 96 डेथ अब तक हुई है और 5 बर्थ हुए हैं और वहाँ पर मक्का की मदीना की सरजमी पर। शुरू में एयर इंडिया की परवाज़ों में थोड़ी सी ताख़ीर हुई क्योंकि उन्होंने जो
रिमोट चेकिंग बैक चेकिंग के लिए जो एजेंसी अपॉइंट की थी अल्फ़ा, जो अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस से उन्होंने जो मिनिमम लो रेट पर अपॉइंट की थी, उसमें कुछ नुक्स निकला और वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए और वो काम नहीं किए। इसकी वजह से दूसरी एजेंसी उनको लेना पड़ा और उसकी वजह से कुछ फ़्लाइटें डिले हुई और बाकी मजमूई तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मतलब ये वापसी का सिलसिला जो है वो कब मुकम्मल होने की उम्मीद है? हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम जो है मुकम्मल तौर पर तब तक इंडिया आ जाएंगे? ये वापसी का सिलसिला 13 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। 12 सितंबर को वहाँ से फ्लाइट है और शायद 15 सितंबर को भी एक लास्ट फ्लाइट है। 15 सितंबर तक सारे हाजी यहाँ आ जाएंगे। 15 मुहर्रम वो डेडलाइन होती है कि 15 मुहर्रम तक मक्का और मदीना में कोई हाजी वहाँ नहीं रहता है। 15 मुहर्रम के पहले सारे हाजी अपने वतन आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर जो है मध्य प्रदेश के हाजी की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 और 2 रोज़ में जो है वो महाराष्ट्र के हाजियों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर तक माना जा रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम हुज्जाज इकराम जो है वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश लुंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद के जायकवाड़ी डैम में इस साल वाफिर मिकदार में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, जबकि नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में इस साल इत्मीनान बख्श मौसमी बारिश न होने से खुश्क साली जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में जायकवाड़ी के आबी ज़ख़ीरे से ही मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में पीने का पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जायकवाड़ी से गोदावरी में पानी छोड़ा जा रहा है ताकि ये पानी नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम में मुंतकिल किया जा सके। जायकवाड़ी से छोड़ा गया पानी परभनी के डगर बांध से हुए नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम में पहुंच रहा है। पिछले 1 हफ्ते से नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम की सतह पर 40% का इजाफा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले चंद दिनों में ये डैम पूरी तरह से भर जाएगा। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला जैसी चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इस सब के बावजूद गैरकानूनी तौर पर इन चीज़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। जैसे ही इसके बारे में पुलिस को कोई भी इत्तला मिलती है तो पुलिस फौरी हरकत में आकर गुटखे का कारोबार करने वाले अफराद पर कार्रवाई करती है। ऐसी ही एक कार्रवाई नांदेड़ जिले के हिमायतनगर में की गई। नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच को जैसे ही इत्तला मिली कि कुछ लोग एक ट्रक में बड़ी मिकदार में ममनुआ गुटखा और पान मसाला ट्रक के जरिए ले जा रहे हैं, पुलिस ने ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली और 50 लाख रुपए की मालियत का गुटखा और पान मसाला बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक समेत 60 लाख रुपए की मालियत का सामान जब्त किया। ती सूचना प्राप्त होताच विमानतळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री नन्नावरे आणि त्यांची टीम यांनी घटनास्थळी जाऊन चौकशी केली असता वाहन क्रमांक MH12 HD 7511 हा टाटा ट्रक एका उभा होता रोडवरती। तिथे चौकशी केली असता वाहनात कोणी आढळून आलं नाही। आजूबाजूला बघितलं असता कुणीही आलेलं नाही वाहन आमचं आहे म्हणून सांगण्याकरता। सबबमध्ये उतरून त्यांनी पाहणी केली असता मध्ये प्रतिबंधित माल वजीर केशरयुक्त वजीर हा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आढळून आला। त्याची आता आपण मोजणी केली तर ते जवळपास 39.5 बोरे म्हणजे जवळपास 49,77,000 रुपयाचा वजीर हा साठा आणि ट्रक 10 लाख असा एकूण 59,77,000 रुपयाचा साठा प्रतिबंधित करून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। अकोला से खबर है, जहां फसलों पर कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव करने की वजह से 100 से ज्यादा किसानों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने किसानों से मुलाकात करके हंगामी मीटिंग तलब की, जिसमें मसले का हल तलाश करने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट। अकोला में फसलों पर पेस्टिसाइड और कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अकोला जिला सरकारी अस्पताल में अभी तक 1 से 9 किसानों को दाखिल किया गया है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि अकोला में इन दिनों कपास और सोयाबीन की फसलों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए किसान कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकोला जिल्ह्यामध्ये जेवढे काही आपण कॉटन आणि सोयाबीन या पिकांच्या वरती आपण आता फवारणी करीत आहोत, या फवारणी करत असताना आपण काय काळजी घेतली पाहिजे, कोणकोणती औषधांचा वापर केला पाहिजे, तो किती प्रमाणात औषधांचा वापर केला पाहिजे आणि हा वापर करत असताना याबाबत सर्व शेतकरी आणि शेतमजुरांनी जागरूक असण्याची आवश्यकता आहे। आपला जीव हा अत्यंत अनमोल आहे
आपण जे काही काम करत आहोत ते काम करत असताना आपल्या जीवावरती ते बेतणार नाही याची काळजी ही आपण प्रत्येकाने घेतली पाहिजे। उधर हालात की नजाकत को समझते हुए रियासती वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने जिला सरकारी अस्पताल का दौरा करके किसानों से मुलाकात की। इस दौरान पाटिल ने मुतासिरा किसानों के लिए जरूरी इक़दामात उठाने की बात कही, जिसमें मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन शुरू करने, बचाव के लिए सेफ्टी किट 90% सब्सिडी पर मुहैया कराने की बात कही। एक असा सुद्धा निर्णय घेतला की ज्या शेतकऱ्यांना या सगळ्यांचा बाधा झालेला आहे, विषबाधा झालेला आहे, त्या सगळ्यांना पुढे आता अशा पद्धतीचं पुन्हा जेवढं प्रोटेक्शन करता येईल तेवढं प्रोटेक्शन व्हावं, याच्यामध्ये ती प्रोटेक्टिव्ह किट विकत घेण्याच्यासाठी जर त्यांना पैशाची चणचण असेल तर आम्ही हा निर्णय घेतला आज की आम्ही आमच्या नाविन्यपूर्णमधून सबसिडाइज रेटमध्ये 90% सबसिडीमध्ये त्यांना हे सगळं साहित्य पुरवू। गुज़िश्ता कुछ सालों से कम वक्त में फसलों से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में स्प्रे पंप्स ने मजीद मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे कब्ल कीड़े मार दवाइयां फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। ताहम मसला जूं का तू बना हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी पार्टियों ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज शिवसेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे ने अकोला जिले का दौरा कर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने सबसे ज्यादा नौजवानों को पार्टी की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। आदित्य संवाद के नाम से कॉलेज के तलबा व तालिबात से मौजूदा मसाइल पर सीधे बातचीत की गई। आम्ही कमी दरात देऊ शकतो। चायनामध्ये याच्यासाठीच जातो कारण प्रत्येक गावात जिथे जिथे आपण इंडस्ट्री लावू तिथे आम्हाला जे गरजेचं शिक्षण आहे ते शिक्षण आहे। आणि जर आपण आपली शिक्षण पद्धती बदलली, आपण जर आपले अभ्यासक्रम बदलले। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का मुतालबा। बेंगलुरु में कांग्रेस ने किया जबरदस्त मुजाहरा। रियासती और मरकजी हुकूमत सैलाब की सूरत हाल से निपटने में हुई नाकाम, मुतासरीन को नहीं दिया गया मुआवजा। मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी अल जीलानी की बेंगलुरु आमद। कुल हिंद जमाअतुल सूफिया अल मशाइख ने बुजुर्ग शख्सियत का किया इस्तकबाल। सैयद मोहम्मद मदनी मियां ने इत्तेफाक व इत्तेहाद का दिया दरस। और बेंगलुरु में अमराज क़ल्ब के माहिर डॉक्टर तमीम अहमद का बयान। कहा सुन्नत नबी के मुताबिक खाना खाएं, एहतियाती तदाबीर से बीमारियों पर पाया जा सकता है बासानी काबू। मौजूदा दौर में दिल की बीमारियों में हो रहा है इजाफा। कर्नाटक में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने आज रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में सैलाब मुतासरीन को मुआवजा दिलवाने, सैलाब की सूरत हाल से निपटने में रियासती हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गंडूराव की सदारत में हुए इस एहतजाज में साबिक़ वज़ीर आला सिद्दरमैया, ज़मीर अहमद खान और दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि मरकज की मोदी हुकूमत ने भी रियासत के साथ नाइंसाफी ही की है। ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು मुसलमान मजहब इस्लाम की तालीमात से दूर हो रहे हैं, इसीलिए इख्तिलाफात और मसाइल से भी दो चार हो रहे हैं। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन सैयद मोहम्मद मदनी मियां अल जीलानी ने इन ख्यालात का इजहार किया। आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी शख्सियत सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी अल जीलानी इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में कुल हिंद जमाअतुल सूफिया वल मशाइख ने सैयद मोहम्मद मदनी मियां का इस्तकबाल करते हुए उन्हें निशान अहले बैत अवार्ड पेश किया। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि मुसलमान इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा रहे। मौजूदा दौर में अपने मजहब से दूरी मुसलमानों के लिए कई मसाइल का सबब बनी हुई है। मजहब इस्लाम तमाम मसाइल का हल पेश करता है। हमेशा इख्तलाफ से नुकसान होता है,
वो सब जाना, मगर सबका इलाज यही है। ये सारा जो हो रहा है ये सब कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब है। जब हम इस्लाम के करीब हो जा रहे हैं कुछ नहीं होगा। आज जो है कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख शाह कर्नाटक दिल की अमीर गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते ही और साहिब क़िबला को तमाम सज्जादगान बेंगलोर और मशाइखीन की तरफ से कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख की जानिब से निशान अहले बैत अवार्ड, निशान अहले बैत एजाज़। उत्तर प्रदेश के कचौचा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मदनी मियाँ ने कुरान मजीद की तफसीर के अलावा इस्लाम और तसव्वुफ़ पर कई किताबें तहरीर की हैं। बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में 30 अगस्त को जुमे की नमाज के मौके पर आप दुआया कलिमात अदा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। गुलबर्गा की अवामी तंजीमों ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर का तकर्रुर हैदराबाद कर्नाटक इलाके से करने का मुतालबा किया है। अवामी तंजीमों का कहना है कि जनूबी कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चांसलर्स गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तरजीही बुनियादों पर मकामी एकेडमिशियन को ही मौका दिया जाना चाहिए। हैदराबाद कर्नाटक में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तरजीही बुनियाद पर इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अहल प्रोफेसर्स को बहैसियत वाइस चांसलर जो है तकर्रुर किया जाए, ताकि इस इलाके से उनको जज्बाती तौर पर, वालिहाना तौर पर वाबस्तगी के बुनियाद पर इस इलाके के तालीमी मियार में इजाफे के लिए वो इक़दाम करेंगे। महीने में जो है ना 8 दिन आते थे, 15 जो है ना बेंगलुरु, मैसूर और नॉर्थ इंडिया और फॉरेन जाते थे और वो खर्चा जो है ना यूनिवर्सिटी भरती थी। ये क्या है, क्या नाइंसाफ़ी है? इस तरह का होने से हमारे 370 इलाका हैदराबाद कर्नाटक का डेवलपमेंट कैसा होगा? इसलिए मेन बुनियादी क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन ही क्वालिटी एजुकेशन हमारे लोगों को नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग पीजी कर कर कहाँ पर जाएंगे नौकरी को? इलाका हैदराबाद कर्नाटक में ही नौकरी मिलेगा, नहीं मिलता बोले तो बाहर कैसा मिलता है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के मुतवल्ली ज़ुमरे के 2 मेंबरान के लिए रियासत के मुख्तलिफ ज़िला कलेक्टर ऑफिस में पोलिंग हुई। इस पोलिंग में मुतवल्लियान ने हक़ राय दही अदा किया। मुतवल्ली ज़ुमरे की 2 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 3 मर्द हबीब फ़क़ीही, मुदस्सिर लांबे और इब्राहिम भाईजान शामिल हैं, जबकि ख़वातीन उम्मीदवारों में रिजवाना मगरिबी, नैयर जहां, अस्मा पटेल और शमसुन्निसा शामिल हैं। पिछली मरतबा वोटर लिस्ट में 352 वोटर थे, लेकिन इस मरतबा वोटर्स की तादाद महज 129 ही है, जिनमें से 119 वोटरों ने हक़ राय दही किया। इस तरह वोटिंग का तनासुब 92% रहा। वाज़ेह है कि वोटिंग बैलेट पेपर पर करवाई गई, जिसका वोटरों ने खैर मकदम किया। वक्फ बोर्ड मेंबरान के उम्मीदवारों में पहली मरतबा ख़वातीन उम्मीदवारों को ये मौका दिया गया है। वक्फ बोर्ड का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड पे ख्याल देना चाहिए। कम से कम आज से 4 साल पहले से वहाँ सीओ नहीं है, गवर्नमेंट ख्याल नहीं देती, इसलिए वहाँ का काम एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं। वहाँ बिल्कुल काम नहीं होता। इसके पहले का चेयरमैन था, उसने बिल्कुल काम नहीं किया। अच्छे से अच्छा वक्फ बोर्ड का काम होना चाहिए, इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए और गवर्नमेंट से झगड़ कर काम होना चाहिए। और इसके पहले जो सीओ नहीं थे वो सीओ का इंतज़ाम करना चाहिए सब। कर्नाटक के रायचूर में महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर नकली जरासीम कुछ ज़रूरी अद्वियात का पता लगाया है। महकमे ज़राअत के एडिशनल डायरेक्टर अनूप कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। अनूप कुमार ने बताया कि ज़रूरी अद्वियात की जांच के लिए ज़िले में मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि छापे के दौरान ज़रूरी अहदेदारों से 1005 से ज़ायद जरासीम कुछ अद्वियात जब्त की गई हैं। अनूप कुमार ने जरासीम कुश अद्वियात की खरीदारी से पहले ज़रूरी माहिरीन से मशवरा करने की काश्तकारों से अपील भी की। सुन्नत नबवी के बताए गए तरीक़े के मुताबिक खाना खाने से कई बीमारियों पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। दिल की बीमारियों के माहिर डॉक्टर तमीम अहमद ने बेंगलुरु में ये बात कही। डॉक्टर तमीम ने कहा कि वर्जिश, सुन्नत के मुताबिक खाना खाना, जिस्म को चाक़ो चौबंद रखना, इस तरह की तदाबीर कई बीमारियों को रोक सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा दौर में हार्ट अटैक के मामलात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसकी अहम वजह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदनस्मी, तनाव,
खान पान में एहतियात न बरतना है। वाज़ेह है कि डॉक्टर तमीम की होल सर्जरी के लिए मशहूर है। प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए और सुन्नत तरीके से खाना खाना चाहिए, पेट भर के खाना नहीं चाहिए। जो सुन्नत तरीका है वो बेहतर है और यही हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज रूटीन जो कराना है वो कराना चाहिए। 40 इयर्स एंड 45 इयर्स के बाद प्रॉपर स्क्रीनिंग करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो मास्टर हेल्थ चेकअप है ये नहीं है, आपका जो रिलायबल डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएंगे, आप चेक करा लेंगे, आपके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये आप चेक कराने से बेहतर है। सो एक प्रॉपर एनुअल चेकअप और 6 मंथली चेकअप ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि बस अपर क्लास को ये कराना चाहिए, सब लोगों को ये कराना चाहिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस